हेलो दोस्त। आरआरसी ग्रुप डी परीक्षा और कह सकते हैं आरआरबी ग्रुप डी परीक्षा 2/2018 में थर्ड डीबीबी आ चुका है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए। लेकिन एक और क्लियर यहाँ पे आ रहा है कि यूआर से कोई कैंडिडेट ही नहीं बच रहा है पीटी पास का। ये हम नहीं, आरआरबी का नोटिफिकेशन कर रहा है। लेकिन आरआरसी की वेबसाइट पे जाने से पहले, एनसीआर की वेबसाइट पे जाने से पहले रेलवे ग्रुप डी स्टाफ की कमी रेलवे में हमेशा रही है जब से मैं जॉब की सर्च करता हूँ। हालांकि उस कमी को वैकेंसी में कितना आएगा, नेक्स्ट वैकेंसी में कितना आएगा, वो आगे की प्रोसेस होती रहती है। लेकिन जितनी भर्ती होती है उतनी पोस्ट खाली होती चली जाती है। इसकी दो प्रमुख कारण क्या है? कारण बहुत हैं लेकिन दो प्रमुख कारण। पहला, लोग ऊपर की तरफ जाते हैं, डिपार्टमेंटल से प्रमोशन होते रहता है हर बार, कुछ ना कुछ पोस्ट ऊपर की तरफ वो चलते जाते हैं। इंटरनल जीडीसी एग्जामिनेशन, ओपन मार्केट एग्जामिनेशन जैसे भी पॉसिबल होता है। और दूसरा एग्जामिनेशन जो ग्रुप डी में कैंडिडेट जाते हैं वो अदर जॉब में हमेशा रेगुलर कंटिन्यूअस बनाए रखते हैं, क्योंकि हर लोग चाहता है हम आगे की जॉब को में चाहें। तो ग्रुप डी की पोस्ट हमेशा खाली रहती है। गवर्नमेंट की केवल वैकेंसी निकालना है, क्योंकि रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारी भी अच्छे खासे हैं और इनकी पोस्ट भी खाली रहती है। लेकिन अब यहाँ बात करेंगे कि क्या यूआर में पीटी नहीं है तो फिर से पीटी कराया जा सकता है क्या? तो देखिए, रेलवे में संभावनाएं हर चीज़ की बनी रहती है, लेकिन संभावनाओं से मतलब हम अनुमान नहीं लगा सकते। ये भी ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि जब अनुमान लगाइएगा तो हो सकता है कि आरआरबी उस पर डिसीजन पेंडिंग रखे या हमारी अनुमान से उल्टा हो। इसलिए उसको हम सब छोड़ते हैं, पहले चलते हैं वेबसाइट पे। तो आरआरसी आपका इलाहाबाद का वेबसाइट खोल रखा हूँ, जिसको हम कह सकते हैं डायरेक्ट रूप में से 5 तारीख के बाद से अपडेट आया है। लेकिन ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 15/3/2021 से शुरू होने वाला है और 3-4 दिन चलना है। उसके लिए यहाँ पे आप नोटिस डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से डीबी शेड्यूल और यहाँ से कॉल लेटर। लेकिन दो चीज़ ध्यान देने वाली बात है कि आप नोटिस तो देख सकते हैं, बाकी कैंडिडेट जिनका लॉगिन है वो यहाँ से कर के आपके आगे की प्रोसेस कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको थोड़ा सा दिखा दूं कि जो लॉगिन करना चाहते हैं, जिनको अपना डिटेल पता करना है, तो यहाँ पे आपको लॉगिन डालना पड़ेगा और आगे की प्रोसेस में आप तभी जा पाएंगे आगे का। तो ये तो हमारे पास कैंडिडेट का डिटेल है, वो डाटा एक ही में लॉगिन की ज़रूरत है, दोनों में नहीं है। तो ये डाटा है जिन कैंडिडेटों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाया गया है। कितने लोग हैं? तो यहाँ पे आप देख लीजिए 125। और 125 में कोई यूआर से नहीं है, ध्यान से देखिएगा। इसका कारण भी इन्होंने नोटिस में लिखा है। और तब कुछ लोगों का सवाल में हटेगा कि कट ऑफ कम करके क्यों नहीं ओबीसी, एससी और एसटी के कैंडिडेट को यूआर वाले पोस्ट में दे दिया जाए। तो इसके 2-3 कारण हैं, उसको भी हम बात करेंगे आगे की थोड़ी सी वीडियो में। लेकिन पहले नोटिस की बात कर लेते हैं। तो इसी में से हम नोटिस को पहले डाउनलोड कर लिए हैं। तो नोटिस से हमें सारा चीज़ समझ में आ जाएगा कि आरआरबी ने इतने लोगों को किसके लिए बुलाया था। परीक्षा में उत्तीर्ण हुए थे कितने? 14,288। उसके बाद जब आपका शारीरिक पक्षता पीटी पास हुए तो पीटी में ही इतने लोग थे, उसमें से इतना लोग को क्वालिफाई हुए थे पीटी एग्जामिनेशन में। कितनी? 8,144 कैंडिडेट। ध्यान से देखिएगा, उनमें से कितने पोस्ट भरने थे? 4,571। यानी इस पोस्ट भरने के लिए इतने कैंडिडेट को भरने के लिए करीब करीब 4-4500 से अगर देखें तो डायरेक्ट देखें 3500 कैंडिडेट लगभग और ज़्यादा थे। लगभग मैं कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे उनको पोस्ट भरने के लिए भी अभी 485 पोस्ट नहीं भरा गया है। उसके लिए मेरिट के आधार पर इतनी पोस्ट खाली थी। 360 यूआर का, 70 ओबीसी का, एससी का 45 और 10 आपका एसटी का। तो यहाँ से 70 और 45 देखेंगे तो 115 होता है, और यहाँ से 10 देखेंगे तो 125। यानी 125 को उन लोगों को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कॉल कर लिया है, 360 को नहीं किया है। जिसका कारण लिखा है कि यूआर के श्रेणी में शारीरिक दक्षता पास क्वालिफाई उपलब्ध नहीं है। तो अब लोगों को सवाल उठेगा, आपको मन में भी सवाल आएगा कि
कुल लोग पीटी में 8,144 पास किए थे, उसमें से 4571 ही पोस्ट भरना है और 3500 लोग ज़्यादा हैं। तो यूआर में क्यों नहीं है? अगर यूआर में क्यों नहीं है तो ओबीसी, एससी और एसटी से क्यों नहीं पोस्ट भरा जा रहा है? बहुत विकट समस्या आपको समझ में हो जाएगी। लेकिन समस्या ये नहीं है, जो कैंडिडेट आपका 8,444 क्वालिफाई किए हैं वो कैटेगरियों से ज़्यादा हैं, यहाँ क्लियर दिख रहा है, ओबीसी से, एससी से, एसटी से। तो इनको यूआर क्यों नहीं दिया जा रहा है? अब यूआर देने के लिए दो चीज़ ज़रूरत पड़ेगी। एक तो कट ऑफ कम करने पड़ेगी, तो कट ऑफ कम आरआरबी बिल्कुल करेगा। यहाँ भी कम किया है, देखिए ओबीसी का कम किया है, एससी का किया है, एसटी का किया है, तो यूआर का कट ऑफ क्यों नहीं किया? यूआर के क्वालिफाई होने के लिए सबसे बड़ी चीज़ थी एज फैक्टर। ध्यान दीजिएगा, अगर आपने ओबीसी के कैंडिडेट हैं, आपको यूआर में जाना है, चाहे आपने नंबर 100 लाए हों 100 में से, लेकिन यूआर में तभी जाएंगे जब आपने एज बेनिफिट नहीं लिया था। और दूसरा, सीबीटी 1 में आपने ओबीसी के कट ऑफ में क्वालिफाई किया है, तो सीबीटी 2 के फाइनल कंडीशन में यानी पीटी के बाद, जिसको पीटी बोल दे, फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट के बाद आप ओबीसी में ही रहेंगे, यूआर में नहीं जाएंगे। अब इसी कारण से आप देख सकते हैं कि यूआर की पोस्टें खाली है और कैंडिडेट जो कैटेगरी में बहुत कैंडिडेट होते हुए भी उनकी पोस्ट यूआर में नहीं जा पा रही है। तो क्या अब सवाल उठेगा, यूआर के लिए दोबारा पीटी होगा? तो हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिसीजन आरआरबी को लेना होता है, आरआरसी को लेना होता है और उनके अधिकारी को लेना होता है। जैसा कि मैंने बोला कि इसकी सीटें हमेशा खाली रहती है, जब चाहे आरआरबी कर सकता है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट इन्होंने दिया है 15 तारीख से लेके आपका 19 तारीख तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इसी महीने में होगा। तो आज है 10/3/21, आज से 5 दिन पहले बाद ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इन्होंने सारा प्रोसेस दे दिया है। उनके बाद आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा और अगर सूटेबल होते हैं तो बोर्ड में आपको शामिल किया जाएगा 115 कैंडिडेट 125 का। बाकी कैंडिडेटों का डिसीजन आगे के लिए होगा। और वो 125 कैंडिडेटों का नाम यहाँ पे देखिए, वही नाम था यहाँ शेड्यूल में। ये कैंडिडेटों का सीरियल नंबर और डेट के साथ, किस डेट का आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सारा दिया हुआ है नीचे की तरफ। अब तीसरी वाली बात करते हैं, लॉगिन करने के बाद देखने के लिए। तो यहाँ से लॉगिन आप कर सकते हैं, इजीली कर लेंगे। यहाँ से कॉल लेटर के लिए लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर जो सीबीटी 2 का था और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल के आप यहाँ सबमिट करेंगे तो आपका, अगर इसमें नाम रहा तो आपका आ जाएगा, नहीं रहा तो कोई नहीं। नहीं आया तो यहाँ से आप चेक ही कर लेते हैं कि यहाँ पे लिस्ट में क्लियर दिया हुआ है कि किनका नाम है, उनका फादर नेम क्या है वगैरह, डेट ऑफ बर्थ क्या है। तो सारी चीज़ें तो आपको एक साथ इन्होंने दे ही दिया है। तो आप इसी में से आप डेट ऑफ बर्थ डाल के अपनी पीटी तो चेक कर ही सकता है कोई भी। मान लीजिए कोई कैंडिडेट यहाँ से उठा लीजिए, डेट ऑफ बर्थ यहाँ से डालिए तो आपको वहाँ पे दिख जाएगा कि क्या है, इनको कब बुलाया है। तो आप इससे रोल नंबर भी यहाँ दिया हुआ है, सारा डिटेल दिया हुआ है, आप अपनी ट्राई करके देख सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।